हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अपडेट के बारे में बताऊंगा जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देगा। और ये अपडेट इमिग्रेशन से रिलेट करता है। तो जो भी बंदा ट्रैवल करता है उन्हें इमिग्रेशन के बारे में ज़रूर पता होगा कि वो कितना टफ होता है। कंट्री वाइज डिपेंड करता है कि इमिग्रेशन कितना टफ और कितना स्मूथ होता है। लेकिन कभी कभी लोग अपने कंट्री में फंस जाते हैं, जैसे कि मैं इंडियन ट्रैवलर हूँ, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ। तो कभी कभी क्या मेरे साथ हमेशा ये चीज़ हुई है कि मुझे इमिग्रेशन पे लगभग आधे घंटे तक सवाल पूछे जाते हैं कि पर्पस क्या है मेरा ट्रैवलिंग करने का। जबकि मुझे क्या, उनको भी पता है कि मैं टूरिस्ट वीज़ा लेके ट्रैवल कर रहा हूँ। बट उनके सेम क्वेश्चंस होते हैं कि आप ट्रैवल का पर्पस क्या है, कभी आप वापस आओगे, स्टे कहाँ करोगे। तो ये सवाल और जवाब देते देते मेरे आधे घंटे 40 मिनट ये चले जाते थे। तो ये प्रॉब्लम मेरा भी सॉल्व होने वाला, इनफैक्ट हर वो ट्रैवलर्स का सॉल्व होने वाला है जो कि इमिग्रेशन के नाम से डरते थे कि उनसे क्या सवाल पूछा जाएगा। वो घंटों प्रिपेयर करते थे यूट्यूब से कि अगर इमिग्रेशन में क्या क्या सवाल पूछेंगे, वो सर्च करते थे, उसको रिवाइज करते थे कि मेरे साथ प्रॉब्लम ऐसा ना हो। तो अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सिस्टम, जो कि अभी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पे ही फिलहाल है। अभी इंडिया के एक ही एयरपोर्ट पे ये चीज़ें सिस्टम को बैठाया गया है। इस सिस्टम के अंदर में आपको क्या होता है, इमिग्रेशन ऑफिसर को फेस नहीं करना होता है, आपके उसके कोई सवाल के जवाब नहीं देने होते थे। मेरे केसेस में बेसिकली क्या होता था, जब भी मैं किसी कंट्री में ट्रैवल करता था तो वो मेरे अनप्लान रहते थे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंगापुर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं सिंगापुर से वापस इंडिया आऊँगा। मैं कभी कभी सिंगापुर से मलेशिया या थाईलैंड के लिए ट्रैवल कर लेता था। तो बेसिकली अनप्लान होता था, तो मैं रिटर्न टिकट्स वगैरह प्रॉपरली बुक नहीं करता था कि मुझे कभी वापस आना है। तो मैं सपोर्ट लेता था डेमिट टिकट्स के। कभी कभी डेमिट टिकट्स भी फेल कर जाते हैं, एंड मौके पर वो शो नहीं करते हैं ऑनलाइन, तो आपको इमिग्रेशन एक तरीके से अलाउ नहीं करता है। तो उस केसेस में आपके टिकट्स वगैरह के पैसे बर्बाद हो जाते हैं, और सेकंड आपको ट्रैवल भी नहीं करने दिया जाता था। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब आपको फ्लाइट टिकट वगैरह का भी ज़रूरत नहीं है, होटल रिजर्वेशन का भी ज़रूरत नहीं है। इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पे इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पे फास्ट ट्रैक सिस्टम है तो आपको टिकट्स वगैरह नहीं शो करने होते हैं। अगर फास्ट ट्रैक सिस्टम नहीं है तो बेसिकली जैसे मैनुअली वो क्वेश्चन इंडिया में पूछते हैं वैसे वो आपको उस कंट्री में भी पूछे जाएंगे। तो फास्ट टैग के दौरान ये 30 सेकंड में आप इमिग्रेशन क्रॉस कर सकते हो। इसको कैसे रजिस्टर करते हैं इस वीडियो में मैं आपको वो बेसिकली सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इसका जो सिस्टम का नाम है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सिस्टम। तो इसको एक इनरोल करना होता है, जो कि आप वेबसाइट का एक देख सकते हो। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके अपने पासपोर्ट सारी डिटेल्स डाल के अपना रजिस्टर कर सकते हो। ये कौन रजिस्टर नहीं कर सकता मैं पहले आपको बता देता हूँ। जिनका एज 12 साल से कम है वो इस पे बेसिकली इस पे रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, वो फास्ट टैग का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। और जो 70 साल से ऊपर है वो पासपोर्ट होल्डर भी इसमें इनरोल नहीं कर सकता है। तो आपको मैंने ये सिंपल चीज़ें बता दिया है कि 12 साल से नीचे बच्चे इस फास्ट टैग का बेनिफिट नहीं उठा सकते, और 70 साल से ऊपर तक का। और मेन पार्ट जो है कि वो ईसीआर पासपोर्ट होल्डर भी इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। ओवरऑल नॉन ईसीआर पासपोर्ट इनके बेनिफिट्स उठा सकते हैं, इस प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हैं और फास्ट टैग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अगर इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक वीक पॉइंट भी इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि अगर आप फास्ट टैग का सिस्टम यूज़ करते हो इमिग्रेशन का, तो आपके साथ जो निगेटिव पॉइंट होता है वो होता है ये स्टैंपिंग। आपको स्टैंपिंग नहीं मिलेगा पासपोर्ट के अंदर, जो ये वीज़ाज स्टैंपिंग्स हैं एग्जिट और अराइवल का, ये आपको नहीं मिलने वाला है। तो मेरे केसेस में क्या है, मैं फास्ट टैग सर्विस नहीं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने पासपोर्ट पे स्टैंपिंग मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। इनफैक्ट बहुत ऐसे ट्रैवलर्स को हैं जिनको ये स्टैंपिंग पसंद है। तो इस केसेस में क्या, अगर आप फास्ट टैग यूज़ करते हो तो आपके पासपोर्ट पर स्टैंपिंग नहीं लगेगा। एक तरीके से एग्जिट भी और एंट्री करते समय भी आप अगर फास्ट टैग यूज़ करते हो तो आपको इस पे स्टैंपिंग नहीं मिलेगा। इट मीन्स वो सारे ऑनलाइन हो जाने हैं, जब भी कोई आपका पासपोर्ट स्कैन करेगा तो ही वो बता पाएगा कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हो। तो मेरे केसेस में मैं कभी फास्ट टैग का सर्विस नहीं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पासपोर्ट पे स्टैंपिंग चाहिए होता है। तो इसमें आप इनरोल करने के बाद प्रॉपरली आप 30 सेकंड के अंदर अपना इमिग्रेशन क्रॉस कर सकते हो, और ये दिल्ली के एयरपोर्ट पे अभी चालू किया गया है। और इसमें आपका सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, जो इमिग्रेशन के क्वेश्चनिंग होते थे उससे आप बच जाते हो। जो फालतू के क्वेश्चंस होते हैं, फालतू मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ कभी कभी ट्रैवलर्स को परेशान किया जाता है, तो इससे आप बच जाते हो। तो आप ये लाभ उठाओ। इसको कैसे इनरोल करना है, आप लिंक पे जाओ, इसको रजिस्टर करो प्रॉपरली, अपने डॉक्यूमेंटेशंस, पासपोर्ट, सारी चीज़ें KYC आपके डॉक्यूमेंट्स
अपने उस पर अपलोड करके आप ये इनरोल कर सकते हो। जब भी आप दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, ये इनरोल करने के बाद ये इसका जो वैलिडिटी है 5 साल तक आप ये फास्टैग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद से आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे आप दिल्ली एयरपोर्ट अराइव करते हो तो प्रॉपरली क्या करना होता है, आप बोर्डिंग पास लेने के बाद सीधा इमिग्रेशन के फास्टैग इमिग्रेशन काउंटर्स पे जाने होते हैं। वहाँ पे आप अपने पासपोर्ट को स्कैन करोगे, अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करोगे, ऑटोमेटिकली आपको स्टैंपिंग ऑनलाइन वो चीज़ें लग जाएगा और लाइक फास्टैग के जो दरवाजे वो खुल जाएंगे, आप एग्जिट कर गए। इट मीन्स आप इंडिया से एग्जिट कर गए, आप अपने फ्लाइट वहाँ से ले सकते हो। और जब भी जिस कंट्री से जब आप वापस आओगे तो सेम वही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, फास्टैग सर्विस का यूज़ करके आपको एग्जिट करना पड़ेगा। इट मीन्स आपके पासपोर्ट को देख के कोई नहीं बता सकता है कि आप कहीं ट्रैवल किए, जब तक वो पासपोर्ट स्कैन नहीं करता है। और पासपोर्ट स्कैन प्रॉपरली एक ही बंदा कर सकता है, इमिग्रेशन ऑफिसर या एयरपोर्ट के अथॉरिटीज़ ऑफिसर्स इसको यूज़ कर सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि जो फ्रेश जो नए पासपोर्ट होल्डर्स हैं जिनको मन में डर रहता है इमिग्रेशन को लेके, तो ये सर्विस वो यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट है। बाकी मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आया। अगर हाँ ये चीज़ें होती कि स्टैंपिंग लगता तो मेरे लिए बेनिफिट होता। बाकी जिसके लिए ये उनको अच्छा लगा वो कर सकते हैं। बारे में मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली नॉलेज दे देता हूँ। इसका इंटरफेस आपको इस तरीके से दिखेगा, FTITTP करके है, जिसका फुल फॉर्म होता है फास्टैग इमिग्रेशन ट्रस्ट ट्रैवलर प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में आपको इनरोल करना होता है। आप इस पे इंफॉर्मेशन सारे ले सकते हो, आपको जो भी इंफॉर्मेशन हैं कि आप इसको इनरोल कर रहे हो तो इसके क्या क्राइटेरिया होते हैं सारे इसमें लिखे हुए हैं। जैसे फ़ोटोज़ वगैरह हो गए हैं, आपको अपने पासपोर्ट स्कैन कॉपी चाहिए होता है जो कि PDF फॉर्म में होता है, OCI कार्ड वगैरह जो भी अगर आपके पास है, ये चीज़ें आप अपलोड करके अपने फास्टैग सर्विस को यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने बता दिया कि ये नॉन ECR पासपोर्ट होल्डर ही करें, और जो भी 12 साल से नीचे या 70 साल से अबव है वो ये सर्विस नहीं यूज़ कर सकता है। तो आप जल्दी जो भी ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवल करते हैं और इमिग्रेशन को लेके प्रॉब्लम होता है तो इस पोर्टल पे आप जाके इनरोल करो और बेसिकली इसका फ़ायदा उठाओ और आप इमिग्रेशन के क्वेश्चनिंग से आप बच जाओगे। बाकी मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। इससे रिलेटेड और भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि जैसे जैसे इस पे अपडेट आता रहेगा और धीरे धीरे ये चीज़ें इंडिया के हर एक अच्छे एयरपोर्ट्स पे ये इनरोल होगा